हेलो, मैं डॉक्टर संजय हुनगुनमठ हूँ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट फ्रॉम सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल ऑफ रेडियोथेरेपी इन गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स। तो बेसिकली गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स जिसमें रेडिएशन का रोल होता है वो है सर्विक्स कैंसर, सर्विक्स जो बोलते हैं गर्भकोश का कैंसर, और कैंसर एंडोमेट्रियम। तो बेसिकली आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सर्वाइकल कैंसर इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कार्सिनोमा। ब्रेस्ट कैंसर जो इंडिया में अभी नंबर 1 पोजीशन पे और नंबर 2 पोजीशन पे है सर्वाइकल कैंसर्स। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर्स के कॉज क्या हैं, तो बेसिकली द मोस्ट कॉमन कॉज होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस, जिसका इन्फेक्शन होता है महिलाओं में जब वो 20-30 ईयर्स के होते हैं। और इन्फेक्शन को एक्टिवेट होकर जब कैंसर को प्रोड्यूस करता है उसके लिए ऑलमोस्ट 20 ईयर्स और लगते हैं। तो बेसिकली ये महिलाएं हमारे पास 50-55 ईयर्स के बाद आते हैं, पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ जब बोलते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर इनमें बहुत कॉमन है। सेकंड कॉमन कॉज है लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस और हाइजीन, जिनका हाइजीन ठीक नहीं होता और जो पुअर बैकग्राउंड और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिनका बहुत लो है, उनमें ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें बहुत ये कैंसर्स पाए गए हैं। हम अब बात करते हैं कैंसर प्रिवेंशन के बारे में। बेसिकली सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन के लिए 2 वैक्सीन्स उपलब्ध है, जिनका नाम है सर्वैरिक्स और गार्डिसेल। ये दोनों वैक्सीन महिलाओं को 9 to 25 ईयर्स एज ग्रुप, यानी 9 ईयर्स के बच्चों से 25 ईयर्स एज ग्रुप तक दे सकते हैं और 3 डोजों में दिया जाता है। बेसिकली ये वैक्सीनेशन प्रिवेंट करता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। जैसे मैंने बताया था, ये वन ऑफ द कॉमन पॉजिटिव या रिस्क फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर के लिए। ये वैक्सीनेशन लेने के बाद इनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से प्रोटेक्शन मिलता है, जिसके कारण अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो ये कैंसर प्रोड्यूस करने के लिए ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स कभी कभी लग सकता है। तो इस रिस्क फैक्टर को अवॉइड कर देता है ये दोनों वैक्सीन। और हम अभी बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर के मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसिकली मैनेजमेंट स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। और स्टेज के उस हिसाब से हम जाते हैं तो बेसिकली सर्जरी का रोल आता है सिर्फ स्टेज 1 कैंसर में, या प्रॉबली अर्ली स्टेज 2 कैंसर्स में बोल सकते हैं। स्टेज 2B ऑनवर्ड्स स्टेज 4 तक सभी कैंसर्स को हम रेडिएशन और कीमोथेरेपी से क्योर कर सकते हैं। और सर्वाइकल कैंसर्स का क्योर रेट बहुत अच्छा होता है, ऑलमोस्ट 80 to 90% तक क्योर हो सकता है सर्वाइकल कैंसर्स। और रेडिएशन प्लेस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और हम ये बताना चाहता हूँ कि रेडिएशन जो हम देते हैं सर्वाइकल कैंसर्स को, इसका ड्यूरेशन होता है 25 डेज़ का। बेसिकली हम पेशेंट जब आते हैं तो काउंसिल करते हैं कि रेडिएशन के बारे में बताते हैं। सो बेसिकली रेडिएशन इज़ नथिंग बट एन एक्सरे ट्रीटमेंट। जो छाती का एक्सरे लेते हैं उसी प्रकार का रेडिएशन के किरणों से हम वो भाग को, गर्भकोश के भाग को, कैंसर को क्योर करते हैं। बस इतना ही फ़र्क है कि जो छाती का एक्सरे लेते हैं, जो एक्सरे मशीन से रेस बाहर आता है वो लो एनर्जी का होता है, और जब रेडिएशन से हम ट्रीट करते हैं तो जो रेस बाहर आते हैं, किरणें बाहर आते हैं, वो हाई एनर्जी का होता है, ताकि वो अंदर तक जाके कैंसर को क्योर कर सके। और उसके साथ साथ हफ्ते में एक बार लो डोज कीमोथेरेपी, यानी जिसका नाम है सिस्प्लैटिन करके एक ड्रग है जो इस्तेमाल करते हैं, जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जैसे कि कीमो से बहुत हानिकारक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे नेट पे बहुत लोग पढ़ते हैं कि बाल चले जाता है, या फिर अशक्तपन होना यानी वीकनेस आ जाना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती। वैसे सिस्प्लैटिन ड्रग से कुछ नहीं होता। दी ओनली कॉम्प्लिकेशन सिस्प्लैटिन से जो होता है, जो पेशेंट को एकदम वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या फिर नोजिया बोल सकते हैं, वो एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। और उसके अलावा मेजर साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नहीं है, और मेजर होता है भी तो मैनेज हो सकता है। तो रेडिएशन एंड कीमो कंकरेंटली देते हैं हम लोग 5 वीक्स को, day 1 to day 5 रेडिएशन विच गोस ऑन फॉर 5 वीक्स, और कीमोथेरेपी एवरी वीक फॉर 5 वीक्स। सो बेसिकली वो रहता है मैनेजमेंट स्टेज 2B और अप टू स्टेज 4 तक। जब हम अर्ली कैंसर्स की बात करते हैं, जैसे कि स्टेज 1 में हो, तो बहुत ही छोटा गांठ होता है जो गर्भकोश में होता है, तो उसको सर्जरी से निकाल सकते हैं। हिस्टेक्टमी करके जो ऑपरेशन है, सर्जरी का प्रोसीजर है, वो करते हैं। और उसके बाद जो हिस्टोपैथोलॉजी फाइंडिंग्स आता है, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि इनको रेडिएशन मिलना चाहिए या कीमोथेरेपी। ऑलमोस्ट 60 to 70% लोगों को सर्जरी के बाद अर्ली कैंसर्स में रेडिएशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यूजुअली सर्वाइकल कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए ब्रेड एंड बटर होता है रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट विच इज़ एस्टैब्लिश्ड सिंस ईयर्स, और ये सर्जरी से भी बहुत बहुत सुपीरियर ट्रीटमेंट माना जाता है।
तो अभी मैं बात करूँगा रेडिएशन टेक्निक्स के बारे में जो ट्रीटमेंट में उपलब्ध होता है। जैसे कि बहुत सारे टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट है और टेक्निक्स जो सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशन रेट्स डिसाइड होता है। बहुत सारे टेक्निक्स है, जैसे कि पहले जो टेक्निक्स था जिसका नाम है 3D CRT और अभी IMRT करके टेक्निक्स आ चुका है, और अभी लेटेस्ट टेक्निक्स जो चल रहा है प्रॉब्ली समथिंग लाइक इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी जिसका नाम है IGRT या VMAT या ट्रू बीम। बेसिकली हायर द टेक्निक्स जब हम लेते हैं, बढ़िया सा टेक्निक्स लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन रेट्स कम हो जाता है। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो पेशेंट्स आके हमको बताते हैं जब रेडिएशन चल रहा होता है तो उसका नाम है जैसे बोलते हैं कि सिस्टाइटिस, यानी यूरिन जाते समय उनको थोड़ा जलन सा महसूस होना। तो वो कॉमन साइड इफेक्ट है, सबको होगा, लेकिन इस इज़ टेम्पररी फिनोमिनन। और जब ज़्यादा होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा या ज़्यादा दिन ये रहने वाला है तो बेसिकली लो टेक्निक के कारण हो सकता है, जैसे कि 3D CRT टेक्निक पे। और सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो बोलते हैं कि जब मोशन को जाते हैं या कि पैखाने को जाते हैं तो बोलते हैं कि लोग जलता है, मोशन जाने के बाद थोड़ा जलन सा महसूस होता है नीचे, तो उसका नाम है प्रोक्टाइटिस। वो भी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है रेडिएशन के कारण, मगर उसका इंसिडेंस उतना ज़्यादा नहीं है जितना सिस्टाइटिस जो मैंने पहले बताया था ब्लैडर कॉम्प्लिकेशन होता है। मगर ये टेक्निक को भी हम इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी या फिर बोल सकते हैं VMAT से बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट लेस देन मे बी 2 to 3% अभी रेट हो चुका है इस एडवांस टेक्निक्स के कारण। और रेडिएशन ख़त्म होने के बाद यानी 25 डेज़ के रेडिएशन के बाद जो मैंने बताया था, अंदर सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो बोलते हैं ब्रैकीथेरेपी। रेडिएशन दो तरह का होता है, एक एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जो एक्सरे से ट्रीट करते हैं। सेकेंड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है अंदर गर्भकोश के अंदर हम छोटे नीडल्स डालते हैं, अनस्थीसिया भूल दे के छोटे नीडल्स डालते हैं और उसको डिवाइडेड डोजेस में देते हैं ताकि हाई डोज एकदम सर्विक्स के अगल बगल में जाए, जिसका कैंसर रिकरेंस होना ऑलमोस्ट कम हो जाता है। तो बेसिकली रेडिएशन जब हम देंगे कैंसर सर्विक्स को वो 5 वीक्स का होता है। 25 डेज ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड्स एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी जो बाहर से किरणें देते हैं, और लास्ट पार्ट होता है जो लास्ट 3 वीक्स का होता है या फिर प्रॉब्ली डिवाइडेड डोजेस में 2 हफ्ते में हम देते हैं, उसका नाम है ब्रैकीथेरेपी। वो अंदर नीडल्स डाल के इंटरनल रेडिएशन के फॉर्म में देते हैं। तो ये था कैंसर सर्वाइकल के मैनेजमेंट के बारे में, इटियोलॉजी के बारे में और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। और अगर इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है या कुछ इन्फॉर्मेशन और जानना या कुछ क्वेरीज चाहिए तो हमको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर हमारे फ़ोन नंबर्स पे डायल कर सकते हैं। थैंक यू।